मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, लगातार झूठ बोल रहे हैं, देश के लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव आयोग के चुनाव आयुक्त ने उन्हें बार बार कहा है और कहा कि अगर 7 दिन में आप जो आरोप लगा रहे हैं इस चुनाव आयोग पे, अगर कोई सबूत नहीं देते हैं तो इससे साफ है कि केवल आप देश में लोगों के बीच में भ्रम पैदा करना चाहते हैं, लोगों को गुमराह करना चाहते हैं और संवैधानिक संस्था को कमजोर करना चाहते हैं। अब एक चुनाव आयुक्त अगर देश का, जो उस देश के चुनाव की प्रक्रिया से आखिर खुद जीत के आए हैं राहुल गांधी, आखिर खुद उनकी सरकार है तेलंगाना में, हिमाचल में, कर्नाटका में, आज अखिलेश यादव की 47 सीटें जीती हैं, तो ये चुनाव में किस से जीते? उसी चुनाव आयोग के निष्पक्ष चुनाव से जीते हैं, उस प्रक्रिया से जीते हैं। फिर भी झूठे आरोप लगा रहे हैं लोगों के बीच में लगातार। खुद बिहार घूम रहे हैं, लोकसभा चल रहा है, उनको लोकसभा के प्रति भी आस्था नहीं है, लोकतंत्र के प्रति भी आस्था नहीं, न संविधान के प्रति आस्था। क्योंकि अगर लोकतंत्र के प्रति आस्था होती तो वो लोकसभा में मौजूद रहते, वहाँ पे विषय उठाते, लेकिन केवल बिहार के चुनाव में सड़कों पे लोगों को भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर उनकी संविधान में आस्था होती तो संवैधानिक संस्था को इस तरह से आरोप लगा के कमजोर नहीं करते। अगर कोई आरोप है, उसमें कोई सच्चाई है तो उसके सबूत देते। चुनौती दे रहा चुनाव आयोग और उसके बाद सबूत नहीं दे रहे हैं, तो आखिर केवल देश को, लोगों के बीच में चुनाव आयोग को जिस तरह से बदनाम करने की कोशिश कर, लेकिन देश की जनता जान चुकी है। इसके पहले भी उन्होंने कई यात्राएं किया भारत जोड़ो, लेकिन देश की जनता ने परिणाम क्या दिया? नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज तीसरी बार सरकार बनी है और दुनिया में भारत 2027 तक तीसरी दुनिया की टॉप इकोनॉमी बनने जा रही है। आज आप देख रहे हैं कि अगर पुतिन और ट्रंप की बातचीत हो रही है तो पुतिन बातचीत के बाद भारत को के प्रधानमंत्री को अवगत करा रहे हैं। यूक्रेन हो तो जेलेंस्की वो बात कर रहे हैं। कोई दुनिया की बड़ी ताकतें आज दुनिया के उन समस्याओं के समाधान के लिए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के भी सहयोग और उनकी तरफ देख रहे हैं। तो ऐसे नेतृत्व को आखिर देश में कोशिश कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कार्रवाई होगी किस पे? आखिर अगर आज वो सांसद हैं तो अपनी सांसद की भूमिका तो निभाएं, लेकिन केवल चुनाव आयोग पे झूठे आरोप को हिट करना और रन करना, तो हिट एंड रन की पॉलिसी नहीं चलेगी। अगर चुनाव आयोग पे उन्होंने कोई आरोप लगाए हैं तो उसके सबूत दें, नहीं तो देश से माफी मांगे। राहुल गांधी कह रहे हैं इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तब हम आप तीनों पर कार्रवाई करेंगे। तो बहुत दिन से सपने देख रहे हैं और जनता ने हर जनादेश मोदी जी के पक्ष में दिया, इनको ठुकराने का काम किया। यहाँ तक कि अमेठी का चुनाव पिछली बार हार गए, वायनाड से जाकर के जीते। और आपने देखा कि किस तरीके से पूरे देश ने आखिर इनके बातों पे, अगर कांग्रेस पार्टी को के खिलाफ जो परिणाम आया, आज बिहार में बी टीम बन गई है। आज वो वहाँ पे बी टीम है तेजस्वी यादव की, यूपी में बी टीम है अखिलेश यादव की। तो अब कांग्रेस कहीं राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, अब कांग्रेस पार्टी हर प्रदेशों में वहाँ की क्षेत्रीय पार्टियों की पिछलग्गू पार्टी। अभी तक एक कंप्लेंट नहीं गई है किसी की मतदाता की। और बिहार में SIR हुआ, डोर टू डोर वेरिफिकेशन हुआ, जिनके डेथ हो गई उनका वोट कटेगा ही, जिनके ट्रांसफ़र हो गए उनके वोट कटेंगे। लेकिन अब रोहिंग्या, बांग्लादेशी हों, विदेशी हों, ये लड़ाई राहुल गांधी, तेजस्वी, ममता बनर्जी, अखिलेश लड़ रहे हैं उनकी, कि आज वो एक तरह से मतदाता की बात नहीं कर रहे हैं या ट्रांसपेरेंट मतदाता सूची की बात नहीं कर रहे हैं। वो जो रोहिंग्या, बांग्लादेशी या विदेशी, उनके नाम जो काटे जा रहे हैं, जो गैर कानूनी ढंग से वो मतदाता बन गए, जिनको कोई अधिकार नहीं है भारत के इलेक्शन प्रक्रिया में भाग लेने का। तो अगर चुनाव आयोग ये कर रहा है तो आगे भी करेगा, क्योंकि भारत में अगर वोट देने का अधिकार है तो केवल भारत के नागरिक को है। अखिलेश यादव भी 12,000 हलफनामे दिए लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। अगर इतने सबूत देने पर भी चुनाव आयोग कार्रवाई नहीं कर रहा तो लोग उस पर कैसे भरोसा करें? अब इन लोगों पे कोई भरोसा किया जा सकता है? वो कह रहे हैं मैं हलफनामे दिया,
तो अगर हलफनामे वो दे रहे हैं तो वो पहले अपने राहुल से, जिनके साथ गठबंधन है, उनसे कहें कि क्या आपके पास कोई हलफनामा है। तो इससे साफ है कि केवल ये लोग देश में भ्रम पैदा करना चाहते हैं, गुमराह करना चाहते हैं। सर, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर होगी, जिसमें इंडिया गठबंधन के नेता मिलकर उपराष्ट्रपति पद के लिए संयुक्त उम्मीदवार पर चर्चा करेंगे। मैं तो अपील करूंगा कि एक ऐसे अच्छे उम्मीदवार आए हैं तमिलनाडु से, 40 सालों का, 4 दशकों का उनका सार्वजनिक जीवन रहा है, वो सांसद रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं, पूरा जीवन उन्होंने समर्पित किया है राष्ट्र के लिए, राष्ट्र की कुरीतियों के खिलाफ लड़ते रहे, नशा उन्मूलन के खिलाफ कार्य करते रहे, नदियां जोड़ने का काम अटल जी के ज़माने से उन्होंने शुरू किया था, आतंकवाद के खिलाफ लड़ते रहे हैं। एक ऐसा निर्विवाद व्यक्तित्व का नाम भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने उम्मीदवार घोषित किया सीपी राधाकृष्णन को कि इसे सर्वसम्मत से स्वीकार करना चाहिए इंडी गठबंधन को। थैंक यू सर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।